इस वक्त हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर उनके इलाके का नेताजी कौन है, यानी कि आने वाले 5 साल के लिए उनके संसदीय कौन होंगे। दरअसल हर कोई जानना चाह रहा है कि बिहार में 40 लोकसभा सीट है और किस पार्टी को कितनी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना है, अब तक ये साफ नहीं हुआ है। लेकिन हम आपके लिए ये वीडियो बनाए हैं। दरअसल अगर आप मोतिहारी जिला यानी कि पूर्वी चंपारण और शिवहर लोकसभा क्षेत्र से हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल शिवहर लोकसभा और मोतिहारी लोकसभा को लेकर कई चीजें सामने आ रही हैं और ऐसी भी खबर सामने आई है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि मौजूदा जो दोनों सांसद है बीजेपी के, यानी कि मोतिहारी के राधा मोहन सिंह, यानी कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं भारत सरकार में, मोदी सरकार में, और दूसरा नाम शिवहर लोकसभा के यानी कि रामा देवी हैट्रिक लगा चुकी है, वहां से उनका टिकट काट रही है। जानकार ये भी बता रहे हैं कि आरएसएस की तरफ से जो सर्वे किया गया है उसमें राधा मोहन सिंह को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। वहीं शिवहर में रामा देवी को भी लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि आप इस्तीफा दे दीजिए। जैसे कि दिल्ली में गौतम गंभीर को ये कहा गया कि आप जाके ट्वीट कीजिए साफ तौर पे कि आप इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसी तरह जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि राधा मोहन सिंह और रामा देवी शिवहर लोकसभा और मोतिहारी लोकसभा के मौजूदा सांसद जी को ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि आप जाइए और ट्विटर पे ये बयान दीजिए कि मैं इस बार अब लोकसभा नहीं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगी। इस तरह का पैगाम दिए जाने की कोशिश की जा रही है। शिवहर लोकसभा अगर बीजेपी के खाते में जाता है तो आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि बीजेपी किसको टिकट देती है। उसमें एक बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो है लवली आनंद, यानी कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद का नाम सामने आया है। उनके लड़का चेतन आनंद शिवहर विधानसभा से मौजूदा विधायक हैं जो आरजेडी के सीट पे आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर लड़े थे। उसके अलावा आरजेडी से कई नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा रेस में जो आगे हैं वो है मौजूदा एमएलसी आरजेडी के फारूक शेख, जो कई महीनों से कई साल से इस चीज को लेकर तैयारी भी जमीन पे कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने शिवहर से यात्रा शुरू की थी। इसमें फारूक शेख के लोग बहुत आगे थे, फारूक शेख भी आगे थे। उनके अलावा एक खबर भी मानी जा रही है, जो खबर निकल के सामने आ रही है कि अगर तेजस्वी यादव फारूक शेख को टिकट नहीं देते हैं तो फिर बेलसंड के मौजूदा विधायक या फिर रितु जायसवाल को टिकट दे सकता है उनकी पार्टी यानी आरजेडी। वहीं अगर हम बात करें एनडीए की तो एनडीए में साफ है कि इस बार रामा देवी को मौका नहीं मिलेगा और उनकी जगह पे लवली आनंद को टिकट दी जाएगी, जो आनंद मोहन की पत्नी है और मौजूदा शिवहर लोक विधानसभा के विधायक चेतन आनंद की मां है। दरअसल ये खबर पूरी सामने जब आई है तो उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रामा देवी को अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो रामा देवी बगावत कर जाएगी और वो आरजेडी के टिकट पर आने वाले, ऐसा संभावना जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में वो शिवहर लोकसभा से टाल ठोक सकती है, क्योंकि वो मौजूदा संसद है और 3 बार लगातार वो संसद बन चुकी है उसी इलाके से। क्योंकि रामा देवी पहले भी आरजेडी के टिकट पर संसद पहुंच चुकी हैं, इसलिए उनका और पुराना रिश्ता जो है अभी बरकरार है। यही वजह है कि रामा देवी कभी भी खुलकर कुछ ऐसा बयान नहीं दी है जिससे ऐसा लगता हो कि उनके दरमियान और आरजेडी के दरमियान कुछ असमंजस की बात बनी हो। लेकिन फिलहाल ये खबर है कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र से रामा देवी को टिकट नहीं मिलेगा। उसके अलावा मोतिहारी लोकसभा से मौजूदा सांसद राधा मोहन सिंह को भी टिकट नहीं मिलेगा और आरजेडी की तरफ से शिवहर लोकसभा क्षेत्र में फारूक शेख, जो उनका नाम बहुत तेजी के साथ आगे सामने आ रहा है और हमने आपको पहले भी बताने की कोशिश की है कि फारूक शेख को टिकट मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो फिर रितु जायसवाल को या फिर बेलसंड के मौजूदा विधायक को भी टिकट मिल सकता है। इन तमाम खबरों पर आपकी राय क्या है? अपनी राय जरूर दीजिएगा।